वो इंसान जो ड्रैकुला, भेड़िए, चुड़ैल और पिशाचों से लड़ता है, जो लड़ता है इन दुष्ट आत्माओं से, वो है वैन हेल्सिंग। नॉन स्टॉप ट्रैवलिंग प्रेजेंट वैन हेल्सिंग मूवी शुरू होती है। कुछ लोग हाथों में मसाल लिए मार दो के नारे लगाते हुए जंगल के रास्ते चिल्लाते हुए कहीं जा रहे हैं। इनके पास लकड़ी का एक बड़ा खंबा है जिससे वो एक हवेली का दरवाज़ा तोड़ते रहते हैं और दरवाज़ा तोड़कर वो लोग उस पुरानी भूतिया हवेली में चले जाते हैं, जहां एक डॉक्टर को उस हवेली के अंदर मरे हुए इंसानों पर कुछ प्रयोग करते दिखाया जाता है। वो कहता है कि ये मरा इंसान जिंदा है, ये जिंदा है। तभी उस डॉक्टर को कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। वो खिड़की की तरफ भागता है और देखता है कि हजारों लोग उस पुरानी सुनसान हवेली में घुस आए हैं। अब डॉक्टर डर जाता है। तभी उस डॉक्टर के पीछे से एक ड्रैकुला आता है। यही ड्रैकुला डॉक्टर से कुछ प्रयोग करवा रहा था जिसमें मरा हुआ इंसान जिंदा हो, और वह प्रयोग सफल होता है। वह मरा हुआ इंसान जो अभी जिंदा हो गया है, उसी इंसान की लाश वह डॉक्टर चुरा कर लाया था। तभी पूरा गांव भड़का हुआ है और डॉक्टर के खून का प्यासा है। डॉक्टर ड्रैकुला से बोलता है कि लोगों के अंदर आने से पहले मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। मैं अपनी प्रयोगशाला मशीन को लोगों से बहुत दूर ले जाऊंगा। ड्रैकुला डॉक्टर से बोलता है कि अब तुम यहाँ से प्रयोगशाला मशीन को नहीं ले जा सकते हो, क्योंकि अब मैं इसका उपयोग करूँगा मरे हुए लोगों को जिंदा करके पिशाच बनाने में। डॉक्टर ड्रैकुला से बोलता है कि मैं ये नहीं होने दूंगा। तभी ड्रैकुला पिशाच का रूप रखकर डॉक्टर के गले में काट लेता है। डॉक्टर चिल्लाता है। वो मरा हुआ इंसान जो अभी जिंदा हुआ है वो डॉक्टर की मदद करता है और ड्रैकुला को दूर फेंक देता है। उस जिंदा हुए इंसान का नाम फ्रैंक है। अब फ्रैंक डॉक्टर को लेकर पिछले दरवाजे से बाहर निकलकर पवन चक्की की तरफ भागता है। अब वे लोग जो हवेली में घुस आए थे वो फ्रैंक को, जो डॉक्टर को दोनों हाथों में उठाया हुआ है, भागते देख लेते हैं और फ्रैंक का पीछा करने लगते हैं। डॉक्टर फ्रैंक को लेकर पवन चक्की की सबसे ऊपर वाली मंजिल में चढ़ जाता है। लोगों के हाथों में मशाल है, वो पूरी पवन चक्की को जला देते हैं, जिसमें डॉक्टर और फ्रैंक को मरते दिखाया जाता है। तभी लोग आसमान में देखते हैं कि ड्रैकुला और उसकी 3 पिशाच बीवियां वहां आ रही हैं। लोग भागने लगते हैं। अब वैन हेल्सिंग को दिखाया जाता है। उसे एक लड़की के चीखने की आवाज़ आती है। वैन हेल्सिंग उस लड़की की तरफ भागता है। वो देखता है कि लड़की मरी पड़ी है और उस लड़की की लाश के पास एक बुरी तरीके से चबी हुई और थूक लगी हुई सिगार पड़ी है। वो समझ जाता है कि आसपास कोई पिशाच है। वह पास बने वॉच टावर की तरफ जाता है। वहाँ वो पिशाच दिखाई देता है। वैन हेल्सिंग पिशाच से बोलता है कि मुझे तुम्हें जिंदा पकड़ने के आदेश है, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, तुम मेरे साथ चलो। पर पिशाच नहीं मानता। पिशाच और वैन हेल्सिंग में भयंकर लड़ाई होती है। वैन हेल्सिंग पिशाच का एक हाथ काट देता है, पर पिशाच एक हाथ से लड़ता है। पिशाच वैन हेल्सिंग को बहुत मारता है और उसे वॉच टावर की छत से फेंक देता है। वैन हेल्सिंग एक बंदूक चलाता है जिसके सामने एक हैंगर व पीछे एक रस्सी होती है। वो हैंगर पिशाच के सीने को पार कर देता है और वह रस्सी पकड़कर वैन हेल्सिंग बच जाता है। पिशाच भी वॉच टावर से झूल जाता है। वैन हेल्सिंग बच जाता है और पिशाच वॉच टावर से गिर जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। अब वैन हेल्सिंग को एक चर्च में जाते दिखाया जाता है, जहां वो अपने पापों का कन्फेस करता है। पादरी बोलता है कि वैन हेल्सिंग, तुम्हें उस पिशाच को पकड़ कर लाने को कहा गया था, तुमने उसे मार क्यों दिया? दरअसल कई साल पहले वैन हेल्सिंग इसी चर्च के बाहर पादरी को मिला था। तभी से पादरी ही वैन हेल्सिंग का पिता है और ये पादरी कई सालों से मानवता की रक्षा के लिए इन पिशाचों, चुड़ैलों, ड्रैकुला को मारते आ रहा है। इस चर्च के तहखाने में पादरी की एक बड़ी प्रयोगशाला है, जहाँ वो हथियार बनाते हैं जिससे वो पिशाच, चुड़ैल, भेड़िए और ड्रैकुला मारे जाते हैं। अब पादरी वैन हेल्सिंग से बोलता है कि तुम्हें एक नई जगह जाना है, रोमानिया की तरफ, ट्रांसिल्वेनिया की ओर। एक ऐसी मनहूस जगह जहां भयानक आदमखोर जानवरों के साथ एक ड्रैकुला की हुकूमत है, जिसकी 3 पिशाच बीवियां हैं जो लोगों को मारकर उनका खून पीती हैं। उन्हें तुम्हें मारकर मानवता को जिंदा रखना है। पादरी वैन हेल्सिंग को बताते हैं कि वहाँ एक शाही परिवार है जो ड्रैकुला के खिलाफ कई सालों से लड़ाई लड़ रहे हैं, पर अब उनके परिवार में कुछ ही लोग बचे हैं। उस शाही परिवार की एक राजकुमारी है जिसका नाम एना है और उसका भाई वेल्कन। बस यही लोग जिंदा बचे हैं और तुम्हें इनकी मदद करनी है। पादरी वैन हेल्सिंग को एक कागज का टुकड़ा देते हैं और कहते हैं कि वहाँ के राजा ने इसे यहाँ छोड़ा था। ये पता नहीं कि क्या है, पर तुम ट्रांसिल्वेनिया जा रहे हो तो तुम्हारे ये काम आ सकता है। जो हथियार चाहिए वो ले लो, क्योंकि तुम्हें आज ही निकलना है। पादरी की इसी प्रयोगशाला में एक लड़का है जो प्रयोगशाला में घातक हथियार बनाता है और वैन हेल्सिंग का अच्छा दोस्त है, पर अभी वह पादरी नहीं बना है। पादरी बनने की ट्रेनिंग ले रहा है, जिसका नाम कॉल है।
कॉल वैन हेल्सिंग को एक से एक घातक हथियार देता है। वैन हेल्सिंग कॉल से बोलता है कि मैं अकेले नहीं जा रहा, उस ड्रैकुला को मारने के लिए तुम्हारी भी ज़रूरत होगी। वैन हेल्सिंग कॉल से बोलता है कि मुझे जिंदा रखने की पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी। कॉल बोलता है कि पर मुझे कौन जिंदा रखेगा। अब कॉल और वैन हेल्सिंग हथियार लेकर ट्रांसिल्वेनिया निकलते हैं ड्रैकुला को मारने। अब ट्रांसिल्वेनिया का एक जंगल दिखाया जाता है जहां एक लड़का जंगलों के बीच एक खंबे में बंधा है। यह वही राज परिवार का इकलौता लड़का है जो भेड़िया, पिशाच और ड्रैकुला से लड़ते आ रहे हैं। इसका नाम वेल्कन है। वेल्कन खंबे में बंधे हुए एक खूंखार भेड़िया का चारा बना है। भेड़िया वेल्कन को देख लेता है और उसको मारने दौड़ता है। वेल्कन रस्सी खोलकर पेड़ पर चढ़ जाता है। भेड़िया उसकी तरफ लपकता है। वेल्कन की सहायता को कई लोग हैं। वो चिल्लाता है कि रस्सी काटो। वेल्कन का एक आदमी रस्सी काटता है। भेड़िया पिंजड़े में कैद हो जाता है। वेल्कन भेड़िया को चांदी की गोली मार रहा होता है कि उसकी बंदूक पेड़ के नीचे गिर जाती है। अब वेल्कन की बहन ऐना वहां आती है और उस खूंखार भेड़िए को गोली मारती है। गोली पिंजड़े से बंधी हुई रस्सी को लगती है। वेल्कन चिल्लाता है मेरी बंदूक दो ऐना। ऐना बंदूक लेने भागती है, तभी वह पिंजड़ा गिरकर टूट जाता है। उसमें से भेड़िया बाहर निकलता है और ऐना को दौड़ाता है। भागते भागते ऐना ऐसे डेड एंड पर पहुंचती है जहां आगे जमीन नहीं, बहुत गहरी खाई है और उस खाई में एक नदी बह रही है। वह भेड़िया अब ऐना की तरफ मारने को आगे बढ़ता है, तभी उसका भाई वेल्कन आ जाता है। जहां वेल्कन को लेकर भेड़िया उस बहती हुई नदी में जा गिरता है। उसकी बहन ऐना सोचती है कि वेल्कन उसका भाई मारा गया और बहुत दुखी होती है और बोलती है कि हे मालिक मदद करना। तभी वैन हेल्सिंग को एक बड़ी नाव पर सवार दिखाया जाता है जो ट्रांसिल्वेनिया की तरफ बड़ी तेजी में जा रहा होता है। वह खतरनाक घाटियों, पहाड़ियों और नदियों को पार करके उस गांव में पहुंचता है जहां ड्रैकुला की हुकूमत चलती है। अब कॉल और वैन हेल्सिंग गांव के अंदर आते हैं तो लोग उन्हें मारने के लिए घेर लेते हैं। वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, तभी वहां एक लंबी टोपी वाला आदमी आता है और बोलता है कि आपका स्वागत है ट्रांसिल्वेनिया में। जब कॉल और वैन हेल्सिंग पीछे मुड़कर देखते हैं तो पूरा गांव हथियार लेकर उनके पीछे खड़े रहते हैं। तब वहां ऐना आती है और पूछती है कि तुम लोग कौन हो, जो भी हथियार तुम्हारे पास हैं वो फेंक दो। तो वैन हेल्सिंग बोलता है कि कोशिश भी मत करना मेरे पास आने की। तभी ऐना के पीछे से 3 पिशाचनें आती हुई दिखाई देती हैं। वैन हेल्सिंग ऐना को हटाता है और उन पिशाचनों पर तीर छोड़ता है। तभी ऐना चिल्लाती है कि सभी लोग घर के अंदर जाएं। ये पिशाचनें ऐना को ही मारने आई होती हैं क्योंकि ऐना ही वह लड़की है जो अब राज परिवार की अंतिम इंसान है। वैन हेल्सिंग और पिशाचनों में भयंकर लड़ाई होती है। वैन हेल्सिंग उन्हें तीर मार रहा होता है। पिशाचनों को वो तीर लग रही होती है पर पिशाचनें मर नहीं रही होती हैं। अब दोनों पिशाचनें ऐना को घर में कैद कर लेती हैं। वो पिशाचनें ऐना से बोलती हैं कि तुम्हारे गर्म ताजे खून से मैं अपनी प्यास बुझाऊंगी। और एक पिशाचन से वैन हेल्सिंग लड़ रहा होता है। वह पिशाचन धक्का मारकर वैन हेल्सिंग को दूर फेंक देती है जिससे वैन हेल्सिंग का 3 कमान दूर गिर जाता है और वह पिशाचन हवा में बहुत ऊंचाई में उड़ जाती है। तभी वैन हेल्सिंग का पादरी दोस्त काल बताता है कि तीर को चर्च के पवित्र जल में डुबोकर पिशाचन को मारो। और यहाँ एक पिशाचनी ऐना को काटने वाली होती है कि वैन हेल्सिंग दौड़कर चर्च की तरफ भागता है। वह अपना तीर चर्च के पानी में डुबोता है। तब तक आसमान की तरफ गई हुई पिशाचनी बहुत तेजी से वैन हेल्सिंग को मारने आती है। तभी वैन हेल्सिंग तीर चलाता है और वह पिशाचनी मारी जाती है। और वो दोनों पिशाचनी जो ऐना को काटने वाली थी उनको पता चल जाता है कि उसकी एक साथी मारी गई है और वो दोनों पिशाचनी ऐना को छोड़कर चिल्लाती हुई भागती हैं। तभी वहां लंबी टोपी वाला इंसान आता है और बोलता है कि वो पिशाचने खुद को जिंदा रहने के लिए महीने में मारती थी 1-2 लोगों को, पर अब वो मारेगी कई लोगों को। और वो बोलता है कि जनाब क्या नाम है आप लोगों का, जिससे मैं आप लोगों का कब्र का ताबूत बना सकूं। तभी वहां ऐना आ जाती है और बोलती है कि इनका नाम वैन हेल्सिंग है, वही मशहूर पिशाच और ड्रैकुला मारने वाला। सभी अचंभित हो जाते हैं। ऐना बोलती है कि वैन हेल्सिंग पहले ऐसे शख्स हैं जिन्होंने पिछले 100 सालों में एक पिशाच को मारा है। और वैन हेल्सिंग से बोलती हैं कि अब आप हमारे मेहमान हैं। तभी ड्रैकुला को एक पुरानी हवेली में दिखाया जाता है। यह सुनकर कि उसकी बीवी मारी गई है वह बहुत गुस्सा करता है और बोलता है कि इसका बदला लिया जाएगा। अब ड्रैकुला बदले की आग में जल रहा है और पूछता है कि वो नया आदमी कौन है जिसने मेरी बीवी को मारा, कौन है वो। अब ऐना वैन हेल्सिंग को लेकर घर आती है और वो ड्रैकुला को मारने के लिए हथियार लेती है। वैन हेल्सिंग मना करता है कि अभी ड्रैकुला को मारने का समय नहीं है, अभी पूर्णिमा नहीं आई है। वैन हेल्सिंग ऐना से पूछता है कि ड्रैकुला कहाँ मिलेगा। ऐना बोलती है कई 100 साल पहले
पहले ड्रैकुला यहीं रहता रहा, इसी हवेली में। मेरे पिता इस नक्शे को हमेशा देखा करते थे और ड्रैकुला का पता ढूंढते थे। एना बहुत जिद करती है कि वह ड्रैकुला को मारने जा रही है, पर वैन हेल्सिंग एना को जाने नहीं देना चाहता। वैन हेल्सिंग उसके मुंह में बेहोश करने वाली दवाई छिड़क देता है, जिससे एना बेहोश हो जाती है। अब एना को होश आता है, उसे कुछ आवाज़ें सुनाई देती है। एना उन आवाज़ों की तरफ जाती है, हाथ में हथियार लेती है। जब वह अगले कमरे में जाती है और देखती है तो खिड़की खुली हुई है। हवा तेज चलने के कारण खिड़की के खुलने और बंद होने की आवाज़ आ रही है और वह खिड़की को बंद करती है। लेकिन जब वह जमीन पर देखती है तो एक भेड़िया के पैरों के निशान बने हैं। वह भेड़िया एना के कमरे में ही छिपा है। वह भेड़िया एना के सामने आता है। एना उसे हथियार से मारती है और खंबे के पीछे जाकर छुप जाती है, जिसके पीछे से एना का भाई वेल्कन आता है। वही वह खूंखार भेड़िया बनता है। वेल्कन बोलता है कि मुझे ड्रैकुला को मारने का राज पता है। इतने में चांद निकल आता है और वेल्कन एना का भाई भेड़िया बन जाता है। इतने में वहां वैन हेल्सिंग आ जाता है। वह भेड़िया को गोली मारता है, पर एना उसे बचा लेती है कि वह मेरा भाई है। पर वैन हेल्सिंग बोलता है कि अब वह किसी का सगा नहीं है, वह केवल अब खून पीने वाला भेड़िया है। वैन हेल्सिंग बंदूक में चांदी की गोली डालकर भेड़िया के पीछे भागता है। तभी लंबी टोपी वाला आदमी वैन हेल्सिंग को मिलता है। उसके पास एक ताबूत है और वह कब्र खोद रहा होता है। वैन हेल्सिंग बोलता है कि ये कब्र क्यों खोद रहे हो? तो लंबी टोपी वाला आदमी बोलता है कि इसकी कभी भी जरूरत पड़ सकती है। तभी दूर से भेड़िया वैन हेल्सिंग की तरफ बहुत तेजी से आते दिखाई देता है। वैन हेल्सिंग बगल में कूद जाता है और भेड़िया उस लंबी टोपी वाले आदमी को मारकर वहां से भाग जाता है। अब उस पुरानी ड्रैकुला की हवेली को दिखाया जाता है, जहां वो भेड़िया वेल्कन ड्रैकुला के पास आता है। ड्रैकुला बोलता है कि मैंने तुम्हें एक काम सौंपा था, पर तुमने वो भी नहीं किया। वेल्कन बोलता है मुझे मार दो, मुझे आज़ाद कर दो, पर ड्रैकुला बोलता है कि नहीं, तुम अभी मेरे बहुत काम के हो। ड्रैकुला वेल्कन को लेकर प्रयोगशाला में जाता है और उसे एक इलेक्ट्रिक बेड के ऊपर लिटा देता है और ड्रैकुला बोलता है कि वेल्कन तुम मेरा सहारा बनोगे, और उस बेड को जिस पर वेल्कन लेटा है उसे छत पर भेज देता है। वह प्रयोगशाला के साले बटन चालू कर देता है, जिससे बिजली चमकती है और वेल्कन से करंट बाहर आता है। अब वेल्कन का पीछा करते हुए उसकी बहन एना और वैन हेल्सिंग पुरानी ड्रैकुला की हवेली आते हैं और हवेली के अंदर आते ही देखते हैं कि हजारों अंडे टंगे हैं जो वेल्कन से निकलने वाले करंट से जिंदा हो रहे हैं। एना पूछती कि ये अंडे क्या हैं, तो वैन हेल्सिंग बोलता है कि ड्रैकुला के बच्चे हैं जिन्हें ड्रैकुला जिंदा करने की कोशिश कर रहा है। इतने में फिर से बिजली चमकती है और ड्रैकुला प्रयोगशाला के सारे बटन चालू करता है। वेल्कन से होता हुआ करंट उन अंडों तक जाता है और अंडों में से छोटे छोटे उड़ने वाले पिशाच निकलते हैं। ड्रैकुला बहुत खुश होता है। वो अपनी बीवियों से बोलता है कि जाओ इन्हें खून पीना सिखाओ। ड्रैकुला की बीवियां उन नन्हे पिशाचों को गांव लेकर जाती है, जहां वे लोगों का खून पीने लगते हैं। वैन हेल्सिंग उन छोटे पिशाचों को गोली मार रहा होता है कि तभी ड्रैकुला आ जाता है। ड्रैकुला और वैन हेल्सिंग के बीच भयंकर लड़ाई होती है, पर तभी ड्रैकुला के पैदा हुए छोटे पिशाच अपने से मरने लगते हैं। ड्रैकुला की बीवियां चीखती हैं। ड्रैकुला का ध्यान उस तरफ बढ़ जाता है और वैन हेल्सिंग एना को लेकर भाग जाता है। अब बहुत बारिश हो रही होती है। वे जंगल के रास्ते एक टूटे हुए मकान पर पहुंचते हैं। वे आपस में बात कर रहे होते हैं कि ड्रैकुला को कैसे मारे। तभी वहां वेल्कन भेड़िया के रूप में आता है। वैन हेल्सिंग उस पर गोली चलाता है, पर वो भाग जाता है। तभी वैन हेल्सिंग और एना तहखाने में गिर जाते हैं। वैन हेल्सिंग बोलता है कि यहाँ कोई है, और वहाँ वही मूवी के शुरू में मरा हुआ आदमी जो जिंदा हो गया था, फ्रैंक, रह रहा होता है। अब फ्रैंक और वैन हेल्सिंग के बीच लड़ाई होती है। फ्रैंक बोलता है कि मैं किसी को नहीं मारना चाहता, मैं तो जिंदा रहना चाहता हूं। तभी वैन हेल्सिंग उसे बेहोशी का डॉट मारता है, पर बेहोश होने से पहले फ्रैंक बोलता है कि ड्रैकुला मुझे ही ढूंढ रहा है, क्योंकि मैं वही जरिया हूं जो कि ड्रैकुला के बच्चों को अमर बना सकता हूं। पर वैन हेल्सिंग बोलता है कि वे तो ड्रैकुला के बच्चे जिंदा हैं, वो लोगों के खून पी रहे हैं। फ्रैंक बोलता है कि नहीं, अब तक वो मर गए होंगे, क्योंकि वे बहुत कमज़ोर हैं, उन्हें मेरे शरीर की ताकत चाहिए। इतने में फ्रैंक बेहोश हो जाता है। अब वैन हेल्सिंग एना को बोलता है कि हमें फ्रैंक को रोम ले जाना चाहिए ताकि ड्रैकुला इसे ढूंढ नहीं पाए। एना ऐसे घोड़े लेकर आती है जो दुनिया के सबसे तेज दौड़ने वाले घोड़े हैं। अब वैन हेल्सिंग फ्रैंक को एक बग्गी में बांधकर बैठा देता है। वह रोम के लिए निकलता है, पर रास्ते में पिशाचनी आ जाती है। वैन हेल्सिंग व पिशाचनी में लड़ाई होती है, वह बग्गी तोड़ देती है। वैन हेल्सिंग बग्गी से कूद जाता है। अब बग्गी खाई में गिर रही होती है। तब पिशाचनी बोलती है हमें अपने बच्चों को जिंदा रखने के लिए फ्रैंक को बचाना होगा। बग्गी जमीन में टकराने वाली होती है कि पिशाचनी बग्गी का दरवाजा खोलती है, पर बग्गी में कुछ नहीं होता है। उसमें तीर रखे होते हैं जो बग्गी के जमीन से टकराने से पहले पिशाचनी के शरीर में लगते हैं और पिशाचनी वहीं पे मर जाती है।
दरअसल एक अलग बग्गी एना लेकर आ रही होती है जिसमें फ्रैंक होता है। अब उस बग्गी में वैन हेल्सिंग चढ़ जाता है। वैन हेल्सिंग अब उस बग्गी को चला रहा होता है कि वेल्कन आ जाता है भेड़िया बनकर। वो सब तहस नहस कर देता है, बग्गी को तोड़ देता है, जला देता है। अब सब बग्गी से कूद जाते हैं। अब भेड़िया वेल्कन वैन हेल्सिंग के ऊपर झपटता है। वैन हेल्सिंग उसे चांदी की गोली मारता है। एना वेल्कन को ढूंढते जंगल में पहुंचती है। वहां वेल्कन घायल है, पेड़ के नीचे लेटा हुआ है। एना उसे अपनी गोद में उठा लेती है। वेल्कन बोलता है मुझे माफ़ करना मेरी बहन, और मर जाता है। तभी वैन हेल्सिंग आता है। वैन हेल्सिंग घायल है, उसे चोट लगी है। एना जब उसके चोट को देखती है तो बोलती है वेल्कन ने तुम्हें काटा है और अब तुम भी भेड़िया बन जाओगे। थोड़ी ही देर में एक पिशाचनी आती है और एना को उठाकर ले जाती है। अब फ्रैंक, वैन हेल्सिंग और कॉल एना को ढूंढने जा रहे होते हैं कि तभी पिशाचनी फिर से आती है। पिशाचनी कहती है कि हमारी मालिक ड्रैकुला एक सौदा करना चाहते हैं, फ्रैंक के बदले एना। वैन हेल्सिंग मान जाता है। वैन हेल्सिंग पिशाचनी से बोलता है कि ये सौदा वहाँ होगा जहाँ बहुत सारे लोग होंगे। पिशाचनी हवेली में आने को कहकर उड़ जाती है। वैन हेल्सिंग फ्रैंक को डॉट मारकर बेहोश करता है। अब उस भूतिया हवेली में ड्रैकुला एना के साथ डांस कर रही होती है और एक शानदार पार्टी चल रही होती है। यहाँ कॉल वैन हेल्सिंग को बताता है कि पूर्णिमा रात से पहले तुम भेड़िया नहीं बनोगे। अब ड्रैकुला की पार्टी में वैन हेल्सिंग और कॉल एना को लेने पहुंचते हैं। ड्रैकुला वैन हेल्सिंग को देखता है और वहां आए सभी मेहमानों से बोलता है कि ये है द फेमस वैन हेल्सिंग। सभी वैन हेल्सिंग की तरफ देखते हैं और पिशाच बन जाते हैं और वैन हेल्सिंग को मारने दौड़ते हैं। वैन हेल्सिंग एक रस्सी फंसाकर वहां से एना को निकाल लेता है। तभी वैन हेल्सिंग देखता है कि फ्रैंक को ड्रैकुला के सिपाही ले जा रहे हैं। अब वैन हेल्सिंग, एना और कॉल हवेली से भागते हैं। कॉल एक तेज प्रकाश फेंकने वाला हथियार रखा है। तीनों हवेली के नीचे पानी में कूदते हैं। पानी में कूदने से पहले कॉल उस हथियार को चला देता है जिससे तेज रोशनी निकलती है और सारे पिशाच मारे जाते हैं। अब नदी में तीनों तैरकर किनारे जा रहे होते हैं कि तभी फ्रैंक को ड्रैकुला के सिपाही नाव से ले जा रहे होते हैं। वैन हेल्सिंग उस नाव की तरफ तैरता है पर पहुंच नहीं पाता है। तब वैन हेल्सिंग, कॉल और एना तीनों एना के महल आते हैं। तीनों ये बात कर रहे होते हैं कि फ्रैंक को लेकर कहाँ गए होंगे। तब वैन हेल्सिंग का दोस्त कॉल उन्हें बताता है कि जब मैं महल की तहकीकात कर रहा था तो मुझे पता चला कि ड्रैकुला एना के पूर्वजों का बेटा है। यह सब तब चालू हुआ जब एना के पूर्वज अपने पापों का प्रायश्चित करने चर्च गए। तब उनसे बोला गया कि तुम्हें ड्रैकुला को मारना होगा, तभी तुम्हारे परिवार वाले के लोगों को मुक्ति मिलेगी पीढ़ी दर पीढ़ी। एना के पूर्वज ऐसा नहीं कर पाए क्योंकि ड्रैकुला उनका बेटा था, पर एना के पूर्वज उसे ऐसी बर्फीली जगह ले गए जहां से लौट पाना नामुमकिन था और वहीं उसे कैद किया। पर ड्रैकुला ने शैतान से समझौता किया और उसे नई जिंदगी मिली, पर वह जिंदा तभी रह सकता था जब वह दूसरों का खून पिए। वैन हेल्सिंग बोलता है कि वो बर्फीली जगह जाने का रास्ता कौन सा है। तभी उसे याद आता है कि एना के पिता एक नक्शे को देखते रहते थे। वो कॉल से बोलता है कि इस नक्शे में जो दूसरी भाषा लिखी है उसे पढ़ो। कॉल उसे पढ़ता है पर थोड़ा सा भाग छूटा रहता है। वो वैन हेल्सिंग से बताता है। वैन हेल्सिंग उस छूटे हुए भाग का एक टुकड़ा देता है जो शुरुआत में उसे पादरी ने दिया था। जैसे ही वह भाग पूरा होता है दरवाजा खुल जाता है। वे उस दरवाजे से होकर हवेली जाते हैं। हवेली में ड्रैकुला के हजारों बच्चों के अंडे टंगे देखते हैं और फ्रैंक पर प्रयोग हो रहा होता है। अब फ्रैंक को बचाने वैन हेल्सिंग जाते हैं। फ्रैंक वैन हेल्सिंग से बोलता है कि तुम्हारा इलाज संभव है और ड्रैकुला के पास है इलाज, इस आदमखोर जानवर से मुक्ति पाने का। दरअसल ये एक इंजेक्शन होता है जो कि उस हवेली के तहखाने में रखा होता है। अब एना और कॉल उस इंजेक्शन को लेने जाते हैं। तहखाने में जैसे ही दोनों प्रवेश करते हैं वहाँ एक पिशाचनी आ जाती है। एना इंजेक्शन कॉल को देती है और कहती है कि यहाँ से जाओ। यहाँ वैन हेल्सिंग फ्रैंक को छुड़ाता है, पर ड्रैकुला ने फ्रैंक की ताकत से अपने हजारों बच्चों को पैदा कर लिया है। अब वो बच्चे खून पीने गांव की तरफ भाग रहे होते हैं। अब पिशाचनी एना को मारने वाली होती है कि तभी वहाँ फ्रैंक आ जाता है और पिशाचनी को पकड़ लेता है और एना से बोलता है कि जाओ कॉल की मदद करो क्योंकि उसके पास इंजेक्शन है। यहाँ अब वैन हेल्सिंग और ड्रैकुला आमने सामने हैं। पूर्णिमा का चांद निकलता है। वैन हेल्सिंग भी आदम को भेड़िया में बदल जाता है। अब ड्रैकुला और आदम को भेड़िया वैन हेल्सिंग के बीच भयंकर युद्ध होता है जिसमें आदम को भेड़िया वैन हेल्सिंग ड्रैकुला को गले में काट लेता है और पूरे गले का मांस उखाड़ फेंकता है और ड्रैकुला वहीं मर जाता है। ड्रैकुला के मरते ही पैदा हुए बच्चे भी उसके मर जाते हैं।
अब ऐना इंजेक्शन लेकर पहुंचती है। आदमखोर भेड़िया वैन हेल्सिंग ऐना पर लपकता है और भेड़िया रूपी वैन हेल्सिंग ऐना को दबोच लेता है और ऐना मर जाती है। पीछे से कॉल भेड़िया रूपी वैन हेल्सिंग को मारता है, पर वैन हेल्सिंग उसका हाथ पकड़ लेता है और देखता है ऐना मरने से पहले वो इंजेक्शन वैन हेल्सिंग के पेट में लगा गई है। वैन हेल्सिंग ठीक हो जाता है, पर वह ऐना को खो देता है। वैन हेल्सिंग बहुत रोता है। वह पूरी विधि विधान से ऐना का अंतिम संस्कार करता है और निकलता है एक नए सफ़र की ओर। दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।